अशोक के शिलालेख पाली भाषा में लिखे गए हैं, तो मेरा प्रश्न ये आप लोगों से है, सिर्फ जागरूकता के लिए, झगड़े के लिए नहीं, कि उस वक्त अगर संस्कृत भाषा भी थी, क्योंकि आज भी संस्कृत पर जोर दिया जाता है, तो सम्राट अशोक ने वो संस्कृत भाषा में क्यों नहीं लिखवाए? जय भीम, नमोदय साथियों। मैं किसी से अभी ये आग्रह नहीं कर रहा हूं कि आप बौद्ध बन जाओ, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं कि आप बौद्ध बन जाओ, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों से इतना चाहता हूं कि आप अध्ययन कीजिए। आप जब अध्ययन करेंगे तो आप यह समझ पाएंगे कि क्या चीज़ आपके लिए उचित है और क्या चीज़ आपके लिए अनुचित है। आपकी बहस से कुछ भी ऐसा निकल के नहीं आया कि जिससे समाज का कल्याण होता हो। आपकी बहस से सिर्फ इतना निकल के आया कि आप सिर्फ किसी को हराना चाहते हो, या आपको जो समझ में आता है वो आप दूसरों को समझाना चाहते हो। बाबा साहेब के शत्रुओं की भाषा है, वो उन ब्राह्मणवादी तत्वों की भाषा है जो जिन लोगों ने बाबा साहेब और बाबा साहेब के साहित्य को नष्ट करने का काम किया। और बाबा साहेब के साहित्य को नष्ट करने का काम इसलिए किया ताकि जब आप लोग, जब वाल्मीकि समाज, जब चमार समाज, जब पूरा बहुजन समाज शिक्षित हो जाए और जब उसको बाबा साहेब का साहित्य पढ़ने के लिए उपलब्ध हो, तो उसको वो ना पढ़ पाए। क्योंकि अगर उसने बाबा साहेब का साहित्य पढ़ लिया तो वाल्मीकि समाज के लोग वाल्मीकि को छोड़कर बुद्ध की शरण में आने से अपने आप को नहीं रोक सकते। और जब बाबा साहेब को वो पढ़ लेंगे तो वो अच्छी तरह जान जाएंगे कि उनका असली मसीहा कौन है। जिस प्रकार से बाबू जगजीवन राम ने अपने समय में हमारे लोगों को वाल्मीकि बस्तियों में जा जाकर यह समझाने का प्रयास किया कि उनके असली उद्धारक बाबा साहेब नहीं बल्कि गांधी जी हैं, उस वक्त अगर बाबू जगजीवन राम ने अपने समाज को गुमराह ना किया होता तो आज बहुत शीघ्रता से, बहुत जल्दी हमारा समाज बहुत आगे बढ़ गया होता। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको मालूम पड़ते आएगा धीरे धीरे कि किसने साहित्य में मनगढ़ंत कहानियाँ लिखी हैं, घालमेल किया है और कितना उन्होंने क्या चुराया है। हमसे हमारा सारा इतिहास लेकर अपना इतिहास बना डाला है। हमारा साथी यदि हमारे शत्रु के पक्ष में आगे खड़ा हो जाता है तो उससे हमारी ताकत बढ़ती नहीं है बल्कि हमारी ताकत कमज़ोर हो जाती है। हमें कौन भाषा प्राचीन है, कौन भाषा नवीन है, इस झगड़े में नहीं पड़ना है। और धर्म शब्द जो है संस्कृत का है या पाली का है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन फिर भी मैं जानकारी के उद्देश्य से यह बता दूं कि धर्म शब्द निसंदेह संस्कृत का शब्द है और धम्म शब्द निसंदेह पाली का शब्द है। विश्वास को ना मानना, पाखंड को ना मानना, किसी भी बात पर तब तक विश्वास ना करना तब तक कि आपको यह स्पष्ट ना हो जाए कि वो बात आपके कल्याण के लिए है, आपके सगे संबंधियों के कल्याण के लिए है, आपके निकट के लोगों के लिए कल्याण के लिए है, पूरे संसार के कल्याण के लिए है। जब तक ऐसा स्पष्ट ना हो जाए तब तक आप उस बात को कभी भी ना मानें, चाहे वो वेद में लिखी हो, चाहे वो स्वयं ईश्वर आकर ही आपसे क्यों ना कहे, चाहे वो हजारों लोग एक पक्ष होकर आपसे कह रहे हो, चाहे वो बड़े बड़े विद्वान आपसे कह रहे हो, लेकिन आप उस बात को कभी भी मत मानिए। संस्कृत भाषा का धर्म और पाली भाषा का धम्म, दोनों में बड़ा अंतर है, दोनों की क्रिया में अंतर है, दोनों की संस्कृति में अंतर है। इसी बात को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बुद्धा एंड धम्मा में स्पष्ट किया है। तो साथियों, इसके अलावा कि संस्कृत प्राचीनतम है या पाली प्राचीनतम है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि आर्य लोग बाहर से आए। जब आर्य लोग बाहर से आए तो वो कौन सी भाषा को बोलने वाले थे? क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक भाषा तो पाली थी। भारत की जो प्राकृत भाषा है वो पाली है, क्योंकि आप देखते होंगे कि जो भारत के लोग हैं वो पाली बोलने वाले थे। अब आप देखिए, उदाहरण है, इसके प्रमाण हैं कि अशोक के जितने भी शिलालेख मिले हैं, स्तंभ मिले हैं, उसमें जो लिखा है वो किस भाषा में और किस लिपि में लिखा है। जिस लिपि में लिखा है उसको ब्रह्म लिपि कहा गया, और जिस भाषा में लिखा है वो भाषा है पाली। तो अब समझने वाली बात यह है कि अगर संस्कृत प्राचीनतम भाषा है, हो सकता है, हमें पता नहीं कि प्राचीनतम है या पाली उससे प्राचीनतम है, क्योंकि दोनों भाषाएं जो हैं अलग अलग स्थानों पर उत्पन्न हुई हैं।
ना तो संस्कृत भाषा का जो बिगड़ा हुआ रूप है वो पाली है, ना ही पाली का बिगड़ा हुआ रूप जो है वो संस्कृत है। ना तो संस्कृत से पाली निकली है, ना पाली से संस्कृत निकली है। दोनों भाषाओं ने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में जन्म लिया होगा अपने अपने परिस्थितियों के हिसाब से। तो अब जब सम्राट अशोक के शिलालेख पाली भाषा में लिखे गए हैं, तो मेरा प्रश्न ये आप लोगों से है, सिर्फ जागरूकता के लिए, झगड़े के लिए नहीं, कि उस वक्त अगर संस्कृत भाषा भी थी, क्योंकि आज भी संस्कृत पर जोर दिया जाता है, तो सम्राट अशोक ने वो संस्कृत भाषा में क्यों नहीं लिखवाए। और हम जानते हैं कि जो नोटिस बोर्ड लगाए जाते हैं, आज भी हम भारत के विभिन्न शहरों में, विभिन्न राज्यों में जब जाते हैं, तो उस राज्य की जो भाषा होती है, जिस भाषा को वहाँ के लोग बोलते हैं, उसी भाषा में जो पब्लिक नोटिस होते हैं वो उस भाषा में लिखे होते हैं। वॉल पेंटिंग होगी तो उस भाषा में होगी, विज्ञापन होंगे तो उस भाषा में होंगे, उस भाषा में होते हैं। तो इसी प्रकार से जब सम्राट अशोक पूरे भारतवर्ष में अपने स्तंभ लगा रहे हैं और उन पर लिखवा रहे हैं, शिलालेख लगवा रहे हैं और उन पर लिखवा रहे हैं, और वो पाली भाषा में लिखवा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि भारत का जो अधिसंख्य जनमानस है वो पाली बोलने वाला था, ना कि संस्कृत बोलने वाला। अब अल्प भाषाई कौन होगा और बहुभाषाई कौन होगा? अल्प भाषाई आक्रमणकारी ही हो सकता है, और आक्रमणकारी आर्य हुए। आर्य बाहर से आए थे, जो कि बाहर से कभी भी, चाहे वो मुगल हो चाहे वो आर्य हो, थोड़े से लोग ही आते हैं आक्रमण करने के लिए। सारे लोग, पूरा का पूरा देश उठकर कभी भी नहीं आता है। तो जब वो यहाँ पर आए तो वो अल्पजन थे, और जो बहुजन थे उनकी भाषा पाली थी, और इसीलिए उन्होंने जो है सम्राट अशोक ने अपने तमाम शिलालेखों में और तमाम स्तंभों पर पाली भाषा में और ब्रह्म लिपि के द्वारा वो अपने जो संदेश थे वो वहाँ लिखवाए। आदि कवि हैं वाल्मीकि जी, उनकी भाषा संस्कृत है, तो इसलिए जो धम्म शब्द जो लिया है वो वाल्मीकि जी की जो भाषा है संस्कृत, उससे लिया है। नहीं साथियों, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप बाबा साहेब को पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि जो रामायण के रचयिता आदि कवि जिनको कहा जाता है वाल्मीकि जी, उनका जो समय काल है वो 185 ईसा पूर्व के बाद का है। बहुत से इतिहासकार इसे 200 ईस्वी बताते हैं, कुछ 400 ईस्वी बताते हैं और कुछ उसके बाद ही बताते हैं, क्योंकि बाबा साहेब अपने साहित्य में ऐसा बताते हैं हम लोगों को। जब उन्होंने साहित्य को खंगाला, तमाम ग्रंथों को खंगाला, तमाम इनके मनुस्मृति, रामायण, महाभारत सबको पढ़ के उसकी जांच की, तो हमें ये बताया कि जो रामायण महाभारत और मनुस्मृति और तमाम स्मृतियों की जो रचना और पुराणों की जो रचना ब्राह्मणों ने की, वो बौद्ध साहित्य को मिटाने के लिए, बौद्ध इतिहास को मिटाने के लिए और बौद्ध धर्म को इस देश से समाप्त करने के लिए, उस उद्देश्य से उन्होंने जो है इन सबकी रचनाएं की। तो जब वाल्मीकि जी की रामायण बुद्ध के बाद लिखी गई है, तो बुद्ध का धम्म शब्द उनकी भाषा संस्कृत से कैसे लिया जा सकता है? पहली बात। दूसरी बात, आप शायद इस बात को ना मानेंगे, क्योंकि आपके लिए इस बात को मानने में बड़ा कष्ट का अनुभव हो सकता है, क्योंकि आपकी जो दृष्टि है, आपके जो मनोभाव हैं, आपकी जो भावना है, वो आदि कवि वाल्मीकि जी से जुड़ी हुई है। तो आप उन्हें ही सब कुछ मानते हैं, और जो उनकी भाषा है संस्कृत, रामायण का जो है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वाल्मीकि जी का वाल्मीकि समाज से कोई संबंध नहीं है। किसी ग्रंथ में ये संबंध नहीं लिखा गया है, आप लोगों को गुमराह किया गया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब वाल्मीकि रामायण लिखते हैं तो उसमें बुद्ध और बुद्ध के अनुयायियों को चोर कहकर संबोधित करते हैं। तो साथियों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ इसी बात के संदर्भ में कि यदि वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में बुद्ध के अनुयायियों को, बौद्धों को चोर कह रहे हैं, तो वो बौद्ध लोग पहले हुए या रामायण पहले हुई? बौद्ध लोग पहले हुए या आदि कवि वाल्मीकि जी पहले हुए? तो साथियों, ये जो बातें हैं बड़ी मुश्किल से, बहुत जांच पड़ताल करके, बहुत तमाम सारा साहित्य पढ़कर, कोई हम लोग हवा में नहीं कह रहे हैं बातें। हवा में आपको एक बात भी नहीं कही गई है, सारी बातें प्रमाणिक हैं, और इन सभी बातों को कई बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ले आकर लोगों ने जो है किताबें बंद करवाने का काम किया, प्रतिबंधित करने का काम किया है इन किताबों को जो है, लेकिन वहाँ से वो केस जीतकर वापस आए, केस जीतकर आए, और ये साहित्य जो है हम लोगों के बीच में फिर से प्रचारित किया गया। पर समस्या यही है साथियों कि
हमारा समाज साहित्य को पढ़ने का काम नहीं करता है और अपने पास थोड़ी सी जानकारी, और वो जानकारी भी उधार की जानकारी है, उनकी अपनी जानकारी नहीं है, अपने आप से इकट्ठी की गई जानकारी नहीं है, वो हमारे शत्रु द्वारा उनके बीच में फैलाई गई जानकारी है, जिसको कि वो लाते हैं हमारे बीच में, जैसे कि आप लोग लेकर आए इस व्हाट्सएप ग्रुप में और इसमें जिसको फैलाने का काम किया और हमसे जो है एक युद्ध की इसी स्थिति आपने बना ली। हालांकि हम लोग आपसे किसी भी युद्ध की स्थिति में नहीं रहना चाहते हैं, हम आपके साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करके हम अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। शूद्र शब्द हिंदी का है, संस्कृत का है या पाली का है। भाषा किसी को बुरा नहीं बनाती है। संस्कृत भाषा को बोलने वाले लोग बुरे नहीं हैं, बल्कि संस्कृत भाषा को बोलकर गंदा बोलने वाले लोग, घृणित मानसिकता को फैलाने वाले लोग बुरे हैं। पाली भाषा को भी बोलने वाले लोग अच्छे नहीं हो सकते हैं यदि वो बुरा कर्म कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, निंदनीय कर्म कर रहे हैं। तो भाषा तो एक आपस में आचार विचार जो हमारे हैं, भावनाएं हैं, उनको एक दूसरे को देने का, प्रसारित करने का काम करती है भाषा। भाषा अच्छी और बुरी नहीं होती है। भाषा से कैसी चिढ़, भाषा से कैसी घृणा, भाषा का इस्तेमाल अगर कोई व्यक्ति घृणा फैलाने के लिए किया जा रहा है, तब उस संदर्भ में जो है उस भाषा को छोड़ने का काम किया जा सकता है। जैसे कि ब्राह्मणों ने संस्कृत भाषा का इस्तेमाल बौद्ध साहित्य को मिटाने के लिए किया, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा संस्कृत भाषा से परहेज करने का काम करते हैं। लेकिन संस्कृत भाषा से अगर हम परहेज करेंगे तो ब्राह्मण संस्कृत में क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, हम उसको नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए संस्कृत का भी हमें ज्ञान होना चाहिए, उसमें भी हमारा पांडित्य होना चाहिए। बौद्ध धर्म 2600 साल पहले आया, इसका मतलब यह हुआ कि बौद्ध धर्म से पहले भी दुनिया चलती थी और कोई ना कोई धर्म था। आर्यों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, उस समय बौद्ध धर्म नहीं था, इसलिए बौद्ध धर्म हमारा धर्म नहीं है। भाई साहब, मैंने तो आपको जो है ये कहा ही नहीं है, ना किसी ने आपको कहा होगा कि आपका धर्म क्या है और क्या नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ आप बौद्ध बन जाओ और आप बौद्ध बनकर आप जो 5 बातें बताई हैं उनका अनुसरण ना करो, तो हमारे ऐसे बौद्ध होने से क्या फ़ायदा है। लेकिन अगर आप बौद्ध नहीं हैं, हिंदू भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, कोई भी हैं, और आप उन 5 बातों का पालन करते हैं, तो उनसे तो मुझे बहुत फ़ायदा होगा। उनसे मुझे ये फ़ायदा होगा कि आप कभी भी मुझे मारेंगे नहीं, आप मुझे कभी गाली नहीं देंगे, आप कभी भी मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे, आप कभी भी मेरी संपत्ति पर बुरी नज़र नहीं रखेंगे, आप कभी मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे, आप कभी भी नशीली चीज़ों का सेवन करके मुझे किसी प्रकार से तंग नहीं करेंगे। मेरा तो फ़ायदा इस बात से हो रहा है कि आप बुद्ध की बातों को मानकर उस पर चलने का काम करें, ना कि बौद्ध बनने से। आप बौद्ध बनो मत बनो, आप हिंदू ही बने रहो, आप हिंदू धर्म के ही बने रहो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपकी समस्या का ऐतिहासिक जवाब ज़रूर मैं देना चाहूँगा। आपने कहा है कि बौद्ध धर्म से पहले भी कोई धर्म था इस संसार में। अच्छा, तो मैं आप सब यह पूछना चाहता हूँ कि जो धर्म की बात आप कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म से भी पहले इस संसार में कोई धर्म था, उससे पहले कौन सा धर्म था? उसकी भी तो कोई लिमिटेशन होगी। भाई साहब, इस संसार में सबसे पहले इंसान आया, लेकिन जिस धर्म को आप मानते हो वो उसका तो कहना ही कुछ और है। उसका कहना ये है कि इस संसार में सबसे पहले धर्म आया, ईश्वर आया, और ईश्वर ने पहले वेद उतारे, फिर वो इंसान बनाए, फिर वो इंसान चले, फिर आगे उन्होंने संसार बनाया, जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, किसी की दृष्टि को नहीं जचता है। सबसे पहले इस दुनिया में इंसान का विकास हुआ, इंसान का विकास की कितने कर्म थे, कितनी तरह से उसने विकास किया। उसके बाद जब उसको चेतना आई, समाज बनाया, जब समाज बनाया तो उसको एक दूसरे से व्यवहार करने के लिए कुछ नियमों की जरूरत पड़ी, और कुछ प्राकृतिक आपदाएं थी जिनसे डरकर उसने उनसे स्तुति की, उनसे क्षमा याचना की होगी, तमाम तरह के उन्होंने प्रयोजन किए होंगे, तब उन्होंने जो है उनको ईश्वर मान लिया, भगवान मान लिया, कुछ भी मान लिया, डर कर उनसे जो है। तो एक तो वो बात है। दूसरा, आपस में जो समाज बनाया, उस समाज के आपस में जो व्यवहार करने के जो तौर तरीके थे, जो नियम कायदे कानून थे, वो भी धर्म का हिस्सा बने थे। यानी धर्म के 2 भाग हुए। धर्म का एक भाग हुआ जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे बचने के लिए अपनी व्यवस्था करना। एक ये धर्म को काम ये सौंपा मनुष्य ने। दूसरा काम ये सौंपा कि भाई आपस में कैसे व्यवहार करें, तमीज से पेश आएँ या सभ्यता से पेश आएँ। तो इन सब बातों को मिलाकर जो है सारा घालमाल करके धर्म चले आ रहा था, बहुत लंबे समय चले आ रहा था। और इस तरीके से भारत के अंदर कौन सा धर्म था आर्यों के आने से पहले हमें नहीं पता, लेकिन उनकी सभ्यता बहुत ही उन्नत सभ्यता थी। जो इंडस वैली सभ्यता बताते हैं वो बहुत ही उन्नत सभ्यता थी, जहाँ पर
हर तरह की खुशहाली थी, किसी भी तरह का प्रपंच नहीं था, पाखंड नहीं था, और शराब को पीने वाले लोग यहाँ के नहीं थे, यहाँ के लोग अपने पशुओं को मारकर खाने वाले नहीं थे। ये सब जो बातें हैं, शराब पीने के प्रकरण आपको वेदों में मिलेंगे, मांस खाने के प्रकरण आपको वेदों में मिलेंगे। ये आपको मनुस्मृति भी बताती है मांस खाने की, जो कि आपके जो यज्ञ हैं वो बिना किसी की बलि दिए यज्ञ पूरे नहीं होते हैं। और यज्ञ में बलि किस लिए दी जाती है, बलि के बाद क्या कराया जाता है, उसको खाने का काम किया जाता है, उसको फेंकने का काम किया जाता है। जैसे कि आपके रामायण में जो है, जब श्री राम जी जब जो है उस हिरण का शिकार करने के लिए जब जा रहे हैं, तो वो किस लिए जा रहे हैं शिकार करने यानी कि उस मासूम प्राणी को जो है क्यों मारने जा रहे हैं, क्या बिगाड़ा है उसने, उसको पकड़ने जा रहे हैं। और पकड़ते वक्त जब वो नहीं पकड़ में आ रहा है तो उसको तीर चला के मार दिया। ये कौन सी बात हुई, ये कौन सी संस्कृति है? ये वैदिक संस्कृति है, ये हमारे लोगों की संस्कृति नहीं है। तो जो भारत की संस्कृति थी, वो तो जो बुद्ध से पूर्व जो भारत की संस्कृति थी वो आर्यों ने दबा दी। लेकिन बुद्ध के बाद एक जो संस्कृति पनपी, जिस नई संस्कृति का जन्म हुआ, वो जो फैली, वो इतनी विकराल रूप में फैली कि आज हम देखते हैं कि बौद्ध लोग कहाँ कहाँ पाए जाते होंगे। आपने अफगानिस्तान में बामियान में जो मूर्ति तालिबान ने नष्ट की है उसके बारे में सुना होगा, कितनी विशाल मूर्ति थी। अब इतनी विशाल मूर्ति को किन लोगों ने बनाया होगा? क्या आज जो अफगानिस्तान पूरा मुस्लिम देश है, क्या मुस्लिमों ने इतनी बड़ी बुद्ध की मूर्ति बनाई होगी? नहीं, वहाँ पर बुद्ध की मूर्ति बनाने वाले लोग बौद्ध ही रहे होंगे। यानी कि हमारा ये जो धर्म, बौद्ध धर्म अफगानिस्तान तक फैला था, और इसके भी आगे अगर फैला हो तो कोई असंभव बात नहीं है। यहाँ से आपका जो है थाईलैंड, बर्मा, नेपाल, श्रीलंका, ये तमाम दुनिया भर के जो देश हैं, सारे जो एशियन देश जो हैं, इन सब में बौद्ध धर्म फैला हुआ था, इतना विशाल रूप था। तो आप तो क्या, इस देश के ब्राह्मण भी बौद्ध थे, अधिकतम ब्राह्मण बौद्ध थे, और बुद्ध के धर्म को चलाने वाले अधिकतर लोग ब्राह्मण ही तो थे, क्योंकि उस समय ब्राह्मणों ने शूद्रों की शिक्षा को तो प्रतिबंधित कर दिया था। वेदों में शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार ही नहीं है। तो इसलिए अब बुद्ध के धर्म को, इतने महत्वपूर्ण धर्म को, इतनी जटिल इतनी गंभीर बातों को समझने का माध्य किसके पास है? इतनी गंभीर बातों को समझने का माध्य उसी के पास है जो शिक्षित हो, जो शिक्षा ग्रहण करता रहा हो। तो ब्राह्मण लोग शिक्षा ग्रहण करते रहे थे, वो विकसित बुद्धि के थे, अधिकतर उन्होंने ही इस देश में, इस देश के बाहर बौद्ध के धर्म को फैलाया। और साथ में उपाली नाई और सुनीत भंगी जैसे भिक्खुओं ने भी बुद्ध के धर्म को देश में और विदेशों में फैलाने का काम किया। तो ये मिला जुला सबका प्रयास था। लेकिन उसके बाद जो गलत नीयत के जो लोग होते हैं, जैसे कि हम ब्राह्मणों के बारे में जानते हैं कि ब्राह्मणों का काम क्या है, ब्राह्मणों का जो व्यवसाय है वो क्या है? ब्राह्मणों का व्यवसाय है कि मंदिरों में बिना काम किए बैठना, या किसी को बेवकूफ़ बनाकर उसका धन ऐंठ लेना, उसको किसी देवता का या किसी भगवान का, ईश्वर का डर दिखाकर उस धन ऐंठ लेना, संपत्ति ऐंठ लेना, और कुछ लोगों को गुलाम बनाकर उनसे गाड़ी कराना। ये सब जो है ब्राह्मण के को करते हैं। अब जिसको फ्री का खाने की आदत पड़ गई हो, जिसको गुलामों से बेगारी कराने की आदत पड़ गई हो, तो वो तो उसी व्यवस्था को चाहेगा ना। उसी व्यवस्था को कायम करने के लिए ब्राह्मणों ने जो है ये सारा कुछ प्रपंच रचा। तो साथियों, मैं इसी के साथ जो है मैं ये समझता हूँ कि आप बात से संतुष्ट अवश्य हुए होंगे। अगर आप सम्यक दृष्टि को थोड़ा सा भी महसूस करते हैं और थोड़ा सा भी आप जो है ये चाहते हैं कि हाँ, मुझे अपना विकास करना है, मुझे मेरे समाज का विकास करना है, और मुझे तमाम मानवता का विकास करना है, ताकि हम सभी लोग सुख, शांति और समृद्धि से इस सामाजिक जीवन में वास कर सकें। तो साथियों, इसी के साथ मैं आपसे याद लूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम।